दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गियर बॉक्स के सारे बोल्ट्स खोल देंगे। उसके बाद टॉप हाफ कवर के नट खोल लेंगे। नट खोलने के बाद टॉप हाफ कवर के एक नट की मदद से दोनों कवर के बीच में हम गैप मेंटेन कर देंगे। बेसिकली हमको टॉप हाफ कवर को जैक करना होता है, अदरवाइज कभी कभी अगर हमने जैक नहीं किया है तो टॉप हाफ कवर उठाते समय पूरा गियर बॉक्स ही उठ जाता है। एक बार दोनों के बीच में गैप मेंटेन होने के बाद टॉप हाफ कवर को हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम इसकी साइड में जो प्लेटें लगी हैं यानी ऑयल कचर के सारे बोल्ट टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद हम चेक करेंगे इसके इंटरनल्स को, यानी इसके गियर और पिनियन की कंडीशन चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि इसके गियर्स और पिनियन के तीठ में कोई पिटिंग या वेयर एंड टेयर तो नहीं हुई है। एक बार सारे गियर्स और पिनियन के तीठ चेक हो जाने के बाद में हम इसका बैकलेस चेक करेंगे। इसका जो हम बैकलेस चेक करेंगे डायल गेज की मदद से करेंगे। डायल गेज का पॉइंटर और गियर के तीठ के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री का। और अभी जो हम इसका बैकलेस चेक कर रहे हैं वो फाइनल स्टेज का चेक कर रहे हैं, जबकि हमारी सेकेंड स्टेज लॉक रहेगी एक कपड़े की मदद से। बैकलेस की रीडिंग लेने से पहले हम डायल गेज के डायल पे 0 सेट कर देंगे। उसके बाद गियर को स्लोली आगे पीछे मूव करेंगे और डायल गेज पे जो रीडिंग आएगी वही होगा इस स्टेज का बैकलेस, यानी फाइनल स्टेज का जो बैकलेस आ रहा है वो आ रहा है 0.55 mm। बैकलेस चेक करते समय हमको ध्यान ये रखना है कि जो गियर के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ही लाइट फोर्स लगाएं, अदरवाइज हमारी पिनियन मूव कर जाएगी और हमारी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और अभी हमने डायल गेज लगा दिया है सेकेंड स्टेज का बैकलेस चेक करने के लिए। सेकेंड स्टेज का जो बैकलेस मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 0.26 mm। बैकलेस का मतलब होता है प्ले बिटवीन टू गियर टीथ, यानी गियर और पिनियन के मैचिंग पॉइंट पे गियर के तीठ तथा पिनियन के तीठ के बीच में जो गैप होता है उसे ही हम बैकलेस बोलते हैं। गियर पिनियन के मैचिंग पॉइंट पे गियर तथा पिनियन के तीठ के बीच में जो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल की फिल्म बनती है वो इसी बैकलेस के कारण बन पाती है। गियर बॉक्स के चलते समय जब इसका टेम्परेचर राइज करता है उस समय भी जो गियर में थर्मल एक्सपेंशन होता है वो भी इसी बैकलेस के अंतर्गत एडजस्टमेंट हो पाता है। अगर ये क्लियरेंस यानी गैप जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो गियर बॉक्स में नॉइस आने लगती है। अगर बैकलेस हमारा रिकमेंडेड लिमिट से कम है उस स्थिति में होता क्या है कि गियर और पिनियन के तीठ के बीच में जो गैप है वो कम होने के कारण उसके बीच में प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होता है, यानी लुब्रिकेशन की लेयर नहीं बन पाने के कारण उसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हीट जनरेट होती है, यानी गियर बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। अगर ये क्लियरेंस बहुत ही नॉमिनल है उस कंडीशन में जब थर्मल एक्सपेंशन होता है उस समय गियर बॉक्स जाम होने की भी संभावना रहती है तथा इसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, जिसके कारण गियर और पिनियन प्रीमेच्योर फेलियर हो सकते हैं। दोस्तों तीनों स्टेज का बैकलेस लेने के बाद अभी हमने डायल गेज लगा दिया है इसका एक्सेल फ्लोट चेक करने के लिए। जैसा कि अभी हमने डायल गेज लगाया है आउटपुट शाफ्ट के ऊपर में, अब आउटपुट शाफ्ट का हम एक्सेल फ्लोट चेक करेंगे। और आउटपुट शाफ्ट पे जो हमारी बेरिंग लगी है वो दोनों ही स्पेरिकल रोलर बेरिंग है। इसके कारण इसका जो एक्सेल फ्लोट होता है वो रहता है 0.2 से लेकर के 1 mm के बीच में। आउटपुट शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट हमको मिल पा रहा है वो मिल पा रहा है 0.9 mm, जो कि रिकमेंडेड लिमिट के अंदर ही है। आउटपुट शाफ्ट के अलावा जो बाकी 3 शाफ्ट्स हैं यानी इनपुट शाफ्ट, सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, इन सब का जो एक्सेल फ्लोट रहता है वो रहता है 0.1 mm। और अभी हमने जो डायल गेज लगा रखा है एक्सेल फ्लोट चेक करने के लिए वो लगा रखा है फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट के ऊपर में, और इसका जो एक्सेल फ्लोट मिल रहा है वो मिल रहा है 0.02 mm, जो कि बहुत ही कम है। जिन शाफ्ट के ऊपर में टेपर रोलर बेरिंग लगा रहता है उसका जो एक्सेल फ्लोट होता है उसके बटे 2 ही बेरिंग क्लियरेंस होता है। माना एक शाफ्ट है जिस पे दोनों तरफ में टेपर रोलर बेरिंग लगी है और उस शाफ्ट का एक्सेल फ्लोट है 0.2 mm। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी एक बेरिंग का जो बेरिंग क्लियरेंस होगा वो होगा 0.1 mm। टेपर रोलर बेरिंग जिस शाफ्ट पे लगी रहती है अगर उनका एक्सेल फ्लोट कम हुआ इसका मतलब उसका बेरिंग क्लियरेंस कम हो जाता है, और जिन बेरिंगों का क्लियरेंस कम होता है उसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन ना होने के कारण उसमें फास्ट वेयर एंड टेयर होता है, जिसके कारण ये बेरिंग प्रीमेच्योर फेलियर हो जाती हैं। बेरिंग में वेयर एंड टेयर होने के कारण जो इसके मेटल पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में मिल जाते हैं, जिसका असर इसके दूसरे इंटरनल्स पे भी पड़ता है। अतः गियर बॉक्स को असेंबल करते समय इसका एक्सेल फ्लोट यानी बेरिंग क्लियरेंस प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, जो कि उसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिकमेंडेड होता है। और एक्सेल फ्लोट को इंक्रीज करने के लिए हम इसके ऑयल कचर के ऊपर में सिम ऐड करते हैं।
और एक्सेल फ्लोट को कम करने के लिए हम इसके ऑयल कैचर तथा बैरिंग के आउटर रेस के बीच में सिम ऐड करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, देख लेते हैं किस शाफ्ट का कितना एक्सेल फ्लोट होता है। तो दोस्तों S3 225 गियरबॉक्स में जो हमारा इनपुट शाफ्ट का एक्सेल फ्लोट होता है वो होता है 0.05 mm से 0.1 mm के बीच में। सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट रहता है वो भी 0.05 से 0.1 के मध्य में रहता है तथा फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट का भी जो एक्सेल फ्लोट रहता है वो रहता है 0.05 से 0.1 के मध्य में, यानी 2 थाउ से 4 थाउ के मध्य में इसका एक्सेल फ्लोट रहता है। और इन तीनों शाफ्टों पे जो हमारा बेरिंग लगा है वो टेपर रोलर बेरिंग ही लगा है तथा इसका जो आउटपुट शाफ्ट होता है उस पर हमारा लगा रहता है स्पेयर का रोलर बेरिंग, जिसका एक्सेल फ्लोट रहता है 0.20 mm से 1 mm के मध्य में। स्पेयर का रोलर बेरिंग में बेरिंग क्लियरेंस तथा एक्सेल फ्लोट दोनों अलग अलग रहते हैं। इसमें जो हम बेरिंग क्लियरेंस चेक करते हैं वो करते हैं फिलर गेज की मदद से। अब चलते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इसके बैकलेस के ऊपर में। जैसा कि S3 225 गियरबॉक्स 3 स्टेज का गियरबॉक्स है, जिसमें फर्स्ट स्टेज का हमारा जो बैकलेस रहता है वो रहता है 0.1 से 0.2 के बीच में, जिसकी सर्विस लिमिट होती है 0.41 mm। इसके अलावा जो इसके सेकंड स्टेज का बैकलेस रहता है वो रहता है 0.13 से 0.23 के मध्य में, जिसकी सर्विस लिमिट होती है 0.51 mm। और लास्ट में इसका जो लास्ट स्टेज रहता है यानी थर्ड स्टेज, उसका जो बैकलेस रहता है वो रहता है 0.16 से 0.26 के मध्य में, जिसकी सर्विस लिमिट रहती है 0.71 mm। अब चलते हैं इसकी बेरिंग और ऑयल सील डिटेल पे एक नज़र डाल लेते हैं। इसके इनपुट पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 32307, जिसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 32310, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। और फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 32313, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। ये सारे ही बेरिंग टेपर रोलर बेरिंग हैं। और इसके आउटपुट शाफ्ट पे जो हमारी बेरिंग लगती है वो लगती है 22222 CCW33। ये एक स्पेयर का रोलर बेरिंग है, इनकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। और इसके इनपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है उसका नंबर होता है 35x47x7 mm, इसकी क्वांटिटी 1 रहती है। तथा इसके आउटपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है वो लगती है 110x130x13 mm, इसकी भी क्वांटिटी 1 रहती है। जैसा कि इस गियरबॉक्स का जो रेशियो है 70.6:1 है। अगर हमारा सेम गियरबॉक्स का रेशियो 50 रेशियो से कम होता है, उस कंडीशन में सारा डिटेल सेम रहेगा, केवल इनपुट का बेरिंग और ऑयल सील का नंबर चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में जो इसका इनपुट का बेरिंग रहेगा वो 33208 नंबर का रहेगा और इसका जो ऑयल सील रहेगा वो 405207 का रहेगा। दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं यही है इस गियरबॉक्स की नेम प्लेट, जिसमें मॉडल लिखा हुआ है H3 225। H का मतलब हेलिकल्स गियर्स इसके अंदर में यूज़ किए गए हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए। 3 का मतलब 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट हो रही है। और 225 जो है इसका साइज है, यानी सेंटर डिस्टेंस बिटवीन आउटपुट शाफ्ट एंड नियरेस्ट शाफ्ट का जो सेंटर डिस्टेंस है वो 225 mm है। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है रेशियो 70.6:1, यानी जब हमारा इसका इनपुट जो है 70 राउंड लगाएगा तब जा कर के इसका आउटपुट शाफ्ट 1 राउंड पूरा करेगा। उसके आगे लिखा हुआ है P2। P का मतलब होता है जो आउटपुट शाफ्ट की पोजीशन है। अगर हम गियरबॉक्स के फ्रंट में खड़े होंगे तो हमारा आउटपुट शाफ्ट जो है वो राइट हैंड में निकलेगा, और अगर हमारा यहाँ पे P1 लिखा होता है इसका मतलब जो आउटपुट शाफ्ट है वो लेफ्ट हैंड में निकलेगी। और इस गियरबॉक्स में जो गियर ऑयल यूज किया जाता है वो किया जाता है 320 ग्रेड का, जिसकी क्वांटिटी होती है 27 लीटर्स, जो कि हर 5000 घंटे चलने के बाद रिप्लेसमेंट करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।